हेलो फ्रेंड्स, वाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं जन्ने जमोल। सबसे पहले आप सभी व्यूअर्स को मैं और राजकुमार सर की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। और अभी कुछ ऐसे चीजों पे हम चर्चा करेंगे। राजकुमार सर भी हमारे साथ हैं। बाल जूनियर क्लासेस ट्यूशन से जुड़े हुए हैं, सर भी पढ़ाते हैं। अच्छा, बच्चों द्वारा बहुत अच्छा जो है रिस्पांस भी आता है कि राजकुमार सर का जो पढ़ाने का तरीका है, जो समझाने का तरीका है, बच्चे उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे फ्रेंड भी हैं। साथ साथ हम लोग स्कूल में भी पढ़ाई किया है, साथ साथ हम गांव में। तो आज सर हम कुछ ऐसे मुद्दों पे चर्चा करेंगे, जैसे खास करके सबसे पहले तो मैं जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो हमारे बच्चे ट्यूशन से जुड़े हुए हैं, जो हमारे और भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, बुद्धिजीवी लोग, हाँ, जो बुद्धिजीवी हैं, जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, सबको बहुत बहुत बधाई नए साल की हमारी तरफ से। और कुछ ऐसा उम्मीद करता हूं कि सब लोग कुछ ना कुछ अपने जीवन में नई सीख, नई शुरुआत करेंगे। जीवन की नई शुरुआत, कुछ ऐसी जो बैड हैबिट्स हमारी रही हो, बच्चों को भी बताया गया था कि कुछ ऐसी नई शुरुआत करो। उसको बताओ कि सर आज के बाद से मैंने ये चीज शुरू किया है, आज से मैं ये चीज जो है अपने जीवन में लागू करूंगा। और व्यक्ति जो होता है, हमेशा हर व्यक्ति जब से जन्म लेता है, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है, तब तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। सीखने का कोई निश्चित ही उम्र नहीं होता ये है। सही बात है। हाँ, हर व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा, नजदीक पड़ोस के द्वारा, हर जगह से कुछ ना कुछ सीख ले रहा है। और उस सीख को कुछ पॉजिटिव करते हुए, कुछ अच्छा करते हुए समाज को देने की जरूरत है। तो आज नए साल पे सबसे पहले मैं सबको बधाई फिर से देना चाहूंगा। और राजकुमार सर भी हमारे साथ हैं, तो मैं इनसे कुछ जानना चाहूंगा कि सर बच्चे कुछ किस प्रकार से नया कुछ करें, और इसके लिए आप थोड़ा सा बताएंगे कि बच्चे क्या कुछ नया करें नए साल में। और कल भी आपने बच्चों का जोश उमंग देखा था, उसको भी आप बताएंगे कैसे क्या था और किस प्रकार से उनकी शुरुआत होनी चाहिए। जी। सबसे पहले बाल जूनियर क्लासेस की तरफ से सभी को धन्यवाद। हमारे जो बच्चे हैं उनको भी धन्यवाद, जो हमारे ट्यूशन में पढ़ने आते हैं उनको भी धन्यवाद, और जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, हमारे जन्मेजय सर के स्कूल के बच्चे हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं। और हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, सामाजिक चेतना पैदा करने वाले, जी। एक शिक्षक को भी, और हमारे जो समाज के जो जिसे मसीहा कहा जाता है, किसान के लोग, और हमारे प्रिय भाई लोग जो हम लोग से जुड़े हैं, भाई बहन भैया भाभी, सबको मैं नए नए वर्ष की। वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं, जी जी जी, हाँ, थैंक यू हाथ सर। जोड़कर। और यह विनती करते हैं कि हम अपने समाज में कैसा अच्छा करें। जैसे हमारी एक 2024 बीत गया, हम 2025 में प्रवेश कर गए, हाँ, तो हमें कैसे अच्छा करना है। हमें पुरानी चीज को सर्च करते हुए, देखते हुए, अपनी कमियों को दूर करते हुए, उस कमियों को दूर करते हुए कुछ उसमें नया। नया पॉइंट डालकर उसको हम अच्छे से करें। जी तो वही हमारा एक नई की शुरुआत होती है, न्यू की शुरुआत होती है अच्छे से। तो यही एक नया माना जाएगा। तो एक देखा जाए तो अगर उसी माने एक हमारा जो कैलेंडर है, कैलेंडर के आधार पर नया वर्ष बना है। जी तो उस कैलेंडर के आधार पर नया वर्ष बना है, तो उसी के न्यू के आधार पर हम माने 2024 की पूरी रूपरेखा को देखते हुए, अब उसी की गणना करते हुए हम 2025 में अपनी रूपरेखा तैयार करके नए जीवन की शुरुआत कर लेंगे। यही एक तरीका है। समाज में रह रहे हैं, समाज में परिवर्तन, शिक्षा, गांव में रह रहे हैं, गांव की वेशभूषा के आधार पर परिवर्तन करके, हाँ, और जैसे एक समाज की महिलाएं हैं जो समाज में करती हैं, उनके आधार पर, पुरुष हैं पुरुष के आधार पर, बच्चे हैं बच्चे के आधार पर, युवा हैं युवा के आधार पर। अब हम बच्चे को पढ़ाते हैं, हम लोग एक शिक्षक से जुड़े हुए हैं, हमारे जन्मेजय सर और हम दोनों एक शिक्षक से जुड़े हैं। हम सोचते हैं कि अपने बच्चे को कितना अच्छा ज्ञान दें, हमारा बच्चा परिवर्तन आए, सीखे। जी। मैं सोचता हूँ कि मेरा बच्चा मुझसे एक सीढ़ी और आगे रहे, तो मेरा सीना क्या रहता है, हाँ, गर्व एक से ऊंचा हो गर्व से जाएगा। चौड़ा रहता है। तो मुझे फील होता है कि मैंने अपने बच्चों को सिखाया, मेरा बच्चा आगे हुआ। तो मेरा एक अनुभव होता है कि मेरे जीवन का जो कार्य किया, मुझे सफलता जी, मिली। पॉजिटिव रहा। ये जी पॉजिटिव सोच है। जी। तो यही एक न्यू और न्यू न्यू है जी जी, नहीं नहीं, मेरे सही है। सोच के आधार पर। सही सही है। और इसके साथ साथ सर ये भी है कि जैसे बच्चों को जो सीखना है,
और जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि समाज में हमेशा समाज जो है परिवर्तनशील है, हाँ और उसी परिवर्तनशीलता के साथ साथ हमको भी अपने आप को हमेशा जो है चेंज करते रहना चाहिए। हाँ, ये बात हाँ, सही है। जैसे नई जनरेशन में नई चीजें जो समाज में आ रही हैं, तो उसके अनुसार थोड़ा बहुत अपने आप को ढाल देना चाहिए। ये तो बात सत्य है क्योंकि सर। पुरानी चीजों पे आप चलेंगे तो अब वो धीरे धीरे बैक होती जा रही है। जैसे सीख नहीं है, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, ये सब राजनीति। परिवर्तन धीरे धीरे मतलब व्यक्ति को अपने जीवन में लाना चाहिए। और इसके साथ साथ एक नई शुरुआत, नई उमंग, और समाज में जो भी युवा हो, नौजवान हो, जो भी हैं मतलब बालक हैं, पढ़ाई के दौरान जुड़े हुए हैं, चाहे कहीं जो है बिजनेस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, मेरा एक संदेश उनके लिए रहेगा कि आप जहां भी रहें, बी पॉजिटिव, हमेशा एकदम पॉजिटिव माइंड से रहें और एक दूसरे के प्रति हेल्पफुल रहें। यानी कि हेल्पफुल रहना जीवन की बहुत अच्छी सकारात्मकता होती है। और मैं जिस स्कूल से जुड़ा हूं, हमारे प्रिंसिपल सर भी हैं श्री मान अरविंद यादव जी, उन्होंने भी जब उन्होंने कोई चर्चा किया तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि जीवन में जो भी करो कुछ अच्छा करो, सब आपके जो कार्य हो रहे हैं उसका लेखा जोखा हो रहा है। तो जो भी उनकी सोच थी उसके आधार पे वो अच्छा हमेशा करते थे और अच्छी सलाह देते थे। तो ये चीजें भी हमने सीखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई भी चीज सीखो तो और आपके अंदर अगर वो चीज है, पॉजिटिव है, अच्छा है, तो उसको फैलाने की भी कोशिश करना चाहिए। यानी कि बच्चों में या समाज में अच्छी चीजें फैलाओ, अच्छी बात बताओ जिससे समाज एक अच्छे दिशा में जाए। ये ये तो चीजें रहती है और ये चीजें अपनी सोच है और ऐसा हम चाहते भी हैं। और इसी के आधार पर हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं उनको संस्कारी ज्ञान, पेरेंट्स या अपने बड़ों के प्रति किस प्रकार से समाज में रहना चाहिए, ये चीजें भी बताई जाती है। हालांकि बच्चे हैं भाई, उतना नहीं है कि हम 100% उनको बना सकते हैं, लेकिन कोशिश एक रहती है, एक कोशिश हमेशा उनके प्रति रहती है, उनको हमेशा पॉजिटिव बनाने के लिए सोचते रहते हैं। ये तो बात तो सही है सर। तो इन चीजों का तो थोड़ा-सा रहता है, बच्चों पे इसका प्रभाव भी पड़ता है कहीं न कहीं, चूँकि ये चीज़ कहा गया है, कई बार चर्चा हो चुकी है सर, कि हुँ, चित्र से चरित्र का चल निर्माण होता है। जिस प्रकार का चित्र आप बार-बार उनको प्रस्तुत करेंगे, हुँ, उनका व्यवहार, उनका चरित्र उतना ही अच्छा उतना ही होगा, अच्छा बनेगा, उसी माहौल में ढल जाएगा। ढल जाएँगे। तो ये चीज़ें रहती हैं। तो आज नए साल पे एक पॉइंट सर और था जी, हमारा, जी, बिल्कुल सर। जैसे हम लोग बच्चों को जब पढ़ाते हैं, जी। बच्चों को पढ़ाने का तरीका सबसे अच्छा है कि जिस पॉइंट को हम पढ़ा रहे हैं या जिस विषय को पढ़ा रहे हैं, माने विषय है या मैथ है, गणित है या हिंदी, इतिहास है, जी, उसका पढ़ाने का तरीका है ब्लैक बोर्डिंग। जी, अगर टीचर कुर्सी पे किताब लेकर बैठ के केवल लेक्चर दे देता है, तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। जी। जब तक उस चीज़ को ब्लैक बोर्डिंग ना हाँ, किया जाए अच्छे से, वही चीज़ मैं तब तक बताया ना, बच्चे को चित्र। उसका निर्माण नहीं होता। वही जी, चीज़ आप कह रहे फिगर, हैं, फिगर। चित्र से चरित्र का निर्माण होता जी, है। जी। तो ये हमारे देश के, चाहे विदेश के हो, चाहे जहाँ के टीचर हों, उनका पहला कर्तव्य है ब्लैक बोर्डिंग करके बच्चे को पढ़ाना हाँ, और चित्र उसको फिगर द्वारा फ़ोकस समझाना। दिखाना। जी। जैसे हमारे खान सर हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, और कितने चित्र से सारे ही पढ़ाते फॉलोअर्स हैं, हैं। कितने सारे वो फॉलोअर्स हैं उनके। उनको लाखों करोड़ों फॉलोवर हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ाने का तरीका है एकदम बेस्ट है, अच्छा है। इसीलिए पूरी दुनिया उनको लाइक करती है। जी। तो तो सरल सरल भाषा में क्षेत्रीय हाँ, नॉलेज के क्षेत्रीय तहत भाषा में जो एक चीज़ गाँव-गाँव की बताएँगे। अवधि भाषा में समझा देते हैं। जी, माने मैं जे मंद बुद्धि का बालक भी है, तभी भी वो समझ जाता है। ये खान सर का स्टाइल है। जी। तो आज के लिए इतना ही, और मैं आप सब दर्शकों से, देखने वालों से एक और निवेदन फिर से वही करूँगा कि आप लोग जहाँ भी रहें, बी पॉज़िटिव रहें, आपके शिक्षा में, व्यवसाय में बढ़ोतरी हो और आप आगे बढ़ें, यही उम्मीद के साथ। और कल मेरा जन्मदिन था और जन्मदिन के अवसर हाँ, पर बच्चे जो है बहुत ही उत्साहित रहे उत्साहित हुए थे और सर, बहुत ज़्यादा उत्साहित, सुबह से लेकर पूरा शाम शाम तक। तक उनके द्वारा विश करने के लिए रूम पर भी आ जाते थे बच्चे जैसे स्कूल से। हमारे सर का बर्थडे था, जी, हमने खुद देखा स्वयं कि बच्चे इतने इनसे उत्साहित है, उसका कारण है उत्साहित होने का। माने बच्चों के साथ प्रेम, दुलार और ज्ञान देना, एक सामाजिक सोच पैदा करना, एक गुरु का धर्म होता है। इन्होंने अपना कर्तव्य निभाया बच्चों के साथ। बच्चों ने जैसे आज के समय में क्या माहौल बन गया है कि बर्थडे बनाना, ना? तो बच्चे के अंदर एक उत्साह है, सर का बर्थडे है, सर हमें इतना बढ़िया ज्ञान देते हैं, उत्साह देते हैं, तो क्योंकि हम सर के बर्थडे मनाएँ। तो सर का बर्थडे मनाया बच्चे ने और हमारे सर भी
उनसे देखकर बहुत बड़ी सीख भी लिए और उनको अनुभव हुआ कि बच्चे हमारा कितना बड़ा सहयोग कर रहे जी हैं जी, अरे और सर कितने पूरा सुबह से लेकर शाम हाँ, तक मैं और मुझे भी बहुत खुशी हुई जी जी, मैं कि समझा ही बच्चे नहीं था कि लगे इतना रहे। सारी भीड़ ये लोग स्कूलों से आके हाँ, हाँ घर से तो माने घर पर बार-बार बच्चे आते जी, थे तो रूम थोड़ा पर, सा उनका लगाव सिखाते है थे, और अपना लगाव भी वही। उनके प्रति एक लगाव है बच्चों हाँ, को कि मतलब उनको भी पॉजिटिव बनाओ, बस अच्छा बताओ, हमेशा समाज में अच्छी समझ सोच दो, बस यही यही सोच और उम्मीद हम रखते हैं। और इसी उम्मीद को मैं समझता हूँ कि बच्चों के प्रति रखने की वजह से ही बच्चों को हमारे प्रति इतना प्यार है, इतना दुलार है कि वो मतलब कल जो कार्यक्रम उन्होंने किया पूरा मैं का पूरा। बहुत उनके वो बधाई देना चाहता हूँ, बहुत खुश हुआ कि उन्होंने जो है बहुत अच्छा काम किया जो है। तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट इतना ही। टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक धन्यवाद, यू। लाइक